आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भ्रष्टाचार और महंगाई से निजात दिलाने के दम पर केंद्र और प्रदेश में पूर्ण बहुमत से आई भाजपा सरकार चाहे इस ओर प्रयासरत हो, लेकिन कार्यालय में बैठे हुए कुछ अधिकारी आज भी भ्रष्टाचार का दामन छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। वैसे तो इस विभाग के दायरे में हर वो चीज आती है जिसका माप तोल से संबंध है। कोई भी पैकिंग जिस पर वजन लिखा हो, वजन तोलने के काम में लाए जाने वाले सभी यंत्र जिस विभाग के पास करवाने पड़ते हैं, इस काम को कितनी ईमानदारी से किया जाता है यह हम आपको दिखाएंगे हमारी टीम के खुफिया कैमरे से। हमारी टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने पहुंची है। नापतोल विभाग कार्यालय तो क्या कहते हैं अफसर, आइए दिखाते हैं। मेरा नाम मुकेश कुमार है, नापतोल विभाग में इंस्पेक्टर हूँ, क्योंकि करनाल सेकंड में है। मेरे पास असंध दरंगा मिशन और करनाल का दुष्काल और जीटी रोड से वेस्ट आए हैं। मेरे पास टूर चक्कर आए हमारा जी साल भर में एक बार टूर लगता है, टाइम लगता है, तो प्रोग्राम करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक नहीं स्केल और बट्टों का वेरिफिकेशन करते हैं ताकि आम जनता को सही सामान मिल सके। तो मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता। कर्नाटक में 9-10 महीने से पिछले 10 महीने से इस मिशन में मैं 7-8 लोगों के चुनाव में पेट्रोल पंप भी हैं, मिठाई वाले भी हैं, गरम काटे के भी हैं, सामान के भी 10 से कम है आपके अंडर। इसके बाद हमारी टीम पहुंचती है बाजार में ऐसे दुकानदारों के पास जो नापतोल विभाग द्वारा नापतोल से संबंधित सामान बेचने के लिए ऑथोराइज हैं। आइए दिखाते हैं क्या कहते हैं दुकानदार। मेरे ख्याल में से ज्यादा माल किसी पर नहीं होगा। वेटसन मैयर का पूरे करनाल में जितने दुकानदार हैं उनका सबका माल इकट्ठा कर लो और मेरा अकेले का वो मेरा अकेले का ज्यादा तो हाँ जी, मैंने तो बंद कर दिए थे, कई साल हो गए। ये सारे पास कर देते हैं, उन्हें फीस चाहिए वो कर देते हैं। ऐसा है जी, कोई फायदा नहीं है। अच्छा। बहुत से रिपेयर करने वाले उनके पास बैठते हैं, उनके अपने आदमी है, उनसे 10% उन्हें मिलता है रिपेयर को। बाद में आप फोन करते रहो, खराब हो गया आप फोन करते रहो, फोन ही नहीं मिलने का। अच्छा, तो कोई बिल भी नहीं देंगे? वो बिल दे देंगे, बिलों का तो ऐसा ही है, बिल भी फर्जी है। ये टोटल काम फर्जी है। ये वैसे इनकी मिली भगत से ही होती 0.13% टैक्स खा जाते हैं। अच्छा, स्टैंपिंग फीस मिलकर सारी की सारी खा जाते हैं। जो 600 में से 300 रुपए सरकार को जाना है वो भी नहीं जाते। अच्छा, वो भी नहीं जाते? हाँ जी, आपको जो चीज मैं बता रहा रसीद आपको मिल जाएगी। अग्रवाल जी, अब ये बताओ कि हमें राय दो, हम क्या करें? हम 10 घंटे लेने हैं। क्या बताऊँ जी, ऐसा है, मेरा एक हिसार में है डीलर, उससे बात कर देता हूँ। पासिंग हमें या मंगवा दे तो पासिंग हमें खुद करानी पड़ेगी? नहीं जी, हिसार से पासिंग करवा के हरियाणा की पासिंग होगी ना। अच्छा, ये नहीं है कि खाली करनाल में पासिंग होया वो तो चलेगा करनाल में। अच्छा अच्छा, हाँ, हरियाणा से बाहर का पासिंग होया हुआ वो भी चलता है। इन्हीं से पास किया। एक चीज बताओ मुझे आप, जैसे इन पे अगर हम किसी की सिफारिश कराए हैं, कोई फोन कराते हैं कि वो 10 घंटे पास कराएंगे तो 6,000 रुपये इनको देने पड़ेंगे हमें? वो तो देना पड़ेंगे। तो कोई सिफारिश चल जाएगी किसी की? किसकी चल सकती है? किसी की नहीं। मतलब ये है तो साला 2 नंबर का ही ना, सारा 6,000 रुपये इनकी जेब में जाएगा किसी बस ऐसे ही जाएगा। है जी, ऐसे ही जाएगा जी। हरियाणा में कहीं भी लगवा लो, जो इंस्पेक्टर लगते हैं फ्री में थोड़ी लगते हैं। अब मान लो थाने हैं जितने, सब बिकते हैं। अग्रवाल जी, यहाँ इंस्पेक्टर कौन है? मुकेश है? मैं आपका भी मुकेश ही देखता है जी? आपका ये मुकेश देखता है? मुकेश वो तो बाबूजी पैसे लगेंगे आपको।
कांटों पे स्टैंपिंग फीस तो देनी ही पड़ेगी। चलो स्टैंपिंग भी जितनी उतनी दे दें, लेकिन जो अपने जेब में जाती है ना वो ना ले। और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, बढ़िया कांटा है नहीं है, पासिंग का भी तो फायदा होना चाहिए, भी पासिंग ऐसे ऐसे कांटे तो मैंने आपको बताया, जो कीमत क्या बताई किसी ने भी, जिससे भी पूछी 2400 रुपये बताई थी जी। 2400। हाँ, स्टैंपिंग अलग, स्टैंपिंग 2900 का पड़ेगा है जी, 2900 का पड़ेगा, 500 रुपये स्टैंपिंग बताई। वही मैंने जो चीज कही वही मैंने आपको बताई, मैंने आपको अलग बात तो नहीं वो बताई। कह रहे हैं भी 250 रुपये के तो वो रसीद काटते हैं, 250 रुपये वो कुछ भी नहीं देते। करते तो हैं लाजमी, कहने को तो मैं भी जो मर्जी कह दूं, कहने को तो केजरीवाल ने क्या क्या कहा था। हाँ जी, बगैर खाए काम नहीं चलता, सरकार किस तरह चलाओगे। तो जहाँ तक ब्रांड का है, जो मर्जी चेपी लगा लो, वो ब्रांड बन गया। कौन सा देखो जी, 1 मिनट के लिए चलो बन गया, लेकिन है तो उनकी मिली भगत से हो रहा, वो कर ही रहे। हाँ जी, सब चल रहा है जी। मैं तो आपको पहले ही यही कहा कि सब चलता है, सब गुजरात का माल है जी। ये जो बॉडी है, दिल्ली से लोगे, यहाँ से लोगे, सब गुजरात से आएंगे। गुजरात से अब जिसे मैंने कहा हिसार से मंगा लेना, तो हिसार में होलसेलर बैठा था, उससे मंगाऊंगा। उपभोक्ता कंफर्म करना चाहे तो कैसे करेगा? तो उन्होंने बताया कि हमारे कुछ स्केल्स हैं जो हमारे ऑथराइज डीलरों के पास हैं, वो उनको कंफर्म कर सकते हैं। यही नहीं कि मेरे इलेक्शन का नाम है नहीं है, अंदर भी नहीं है। मैं यूजर हूँ, मैं आपसे यूजर बन के बात कर रहा हूँ। मैं यूजर हूँ, मुझे वो स्केल चाहिए, मैं अपने घर में आने वाले कैसे जब भी मेरे पास मतलब वो मार्केट में इस पे किसी मैन्युफैक्चरिंग का नाम है ही नहीं, मतलब ये ऐसे आइटम आई हुई है जिनका नाम वो टाइप असल में गवर्नमेंट सख्ती करता तो सख्ती करता कहाँ, कैसे हुआ देखो कमाल की जमीन वे पे चले ना तो कुछ नहीं, 5 लाने 5 रुपये पर्ची आप देख लिया, क्या पूछो और पूछा भाई कैसे लिए, बस इतने लिए तो पर्ची वर्ची कुछ नहीं देते। देखते हैं आपके बड़े पर्ची को, इनके पास कानून है कि ये रिपेयर का लाइसेंस होता है, उस लाइसेंस के अंदर वो रिपेयरिंग की या उसकी मेंटेनेंस लिखते हैं, कुछ पर्ची दे देते हैं, सर्विस चार्ज या उसको मेंटेन है या उसको क्या दो ये कैलिब्रेशन करके दिया जाएगा। वो इंस्पेक्टर का नाम नहीं है, वो इंस्पेक्टर का नाम नहीं है, ये पर्ची देते हैं इसलिए 500 रुपये लेते हैं। ये रिपेयर की है, कुछ नहीं है, कोई कभी काटा इन्होंने कभी जिंदगी में चेक नहीं करा होगा। मैं क्या कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जो चेक करके चेक करने का इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है इनके पास कुछ है, बस कागजों में तो है ही। इतना तो RTI लगाए आप पैसे का मतलब चल रहा है, कंडे 5 खाने के अपना पैसे कोई पैसे लेंगे, मतलब 1 घंटा 500 रुपये। ये पहला इंस्पेक्टर था जो इंस्पेक्शन पे आया अभी अफसर है, बहुत यहाँ आपकी सब डीलरों पे गए थे, सब डीलरों पे गए थे। मेरे को कहते हैं आपका कांटा पास है, मेरे को पास क्या यहाँ पर इस पर मोर नहीं लगी हुई। अच्छा, मोर तो इन्होंने कभी जिंदगी में लगाई अभी चेक ही नहीं होया, सिर्फ पर्ची से और पैसों से मतलब कोई नहीं। मेरे साहब का अपना मेरा पूरा लिखा ऐसा ऐसा डीलर ने बोला है, पे लिख दूंगा मैं, तो मेरा कुछ नहीं जानता। उससे कहा लगे आप लिख के दे दो, मैं किसके खिलाफ लिख के दे, गहना सारे तुम्हारे साथ ही है, लिख के किसके दे। हाँ तो कंट्रोलर बुलवा ले, उसके सामने भी क्या दूंगा, मैं तो लिख के दे, किसी के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख के दो, मुझे क्या जरूरत है, काम खा आ गए तुम मुझे मार गए, उनके साथ खींचा लिख के घर में जो मर्जी ले जाना, जहाँ मर्जी को वाले कह दूंगा, खड़ा होकर छापी तो कोई दिक्कत नहीं।
मैं कहने और लिखित में तो बहुत काम है, तुम भी लिखित में कर, जो हम लिखित पर बात आगे तो हम लिखित में लेने लगे, तुम भाग जाओगे। नहीं गाँव मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, दिल्ली मिलेगा 13-14 शर्मा जी, ये सब पैसे की माया, वो पैसे पूसे लेके कंडे कुंडे पास करते हैं, सब ऐसे ही चल रहा है काम। इसको 3-4 जगह तलवार, 3-4 जगह वेटिंग चाहिए। क्या है तो दुकानदारों ने चलो भाई यहाँ का जो इंचार्ज एरिया केस के बाद कितने से क्या बात किया मैंने उनको बोला है, मैंने कहा जी आपके जो मुकेश जी हैं वो यहाँ आते नहीं है, आते हैं कभी आपके पहला इंस्पेक्टर है जो इंस्पेक्शन पे आया था। कब आया था? अभी आपका ही है। 5-7 दिन हुए, वो भी कहीं से तो आपने उनको बोला है कि जैसे ये जो प्रॉब्लम है कंडे की, आप ऐसे कंडे क्यों पास किए हुए हैं जब इनकी कोई कहानी नहीं है, क्यों पास किए हुए हैं? इसका मतलब मंथली जाती है इनको पीछे से ही हुई, हमें इसके पास से पूछे अन्य पीछे वाली को, अब जिस कंपनी से ये कह रहे हैं इसकी कोई ट्रेडमार्क ही नहीं है। ये देखो यही कोई ट्रेडमार्क नहीं है, ये साहब लिखते हैं नॉट नोटिस। लोग क्या कहेंगे आप या मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं चैलेंज कर सकते, यहाँ से कुछ चैलेंज नहीं कर सकते। आप ये मुझे दे दो एक थोड़ा ठीक सा दो ना, इसके पैसे दे दो, इसी से काम चला लेंगे हम दिखाते हैं आगे हमें काम की दो। स्टिंग के दौरान दुकानदार ने यह भी बताया कि नापतोल विभाग के अफसरों ने अपने आगे कुछ प्राइवेट आदमी लगाए हुए हैं जो पासिंग का सारा काम देखते हैं, जबकि इंस्पेक्टर राजकुमार ने बताया कि यह सारा काम मैं और मेरा असिस्टेंट मिलकर देखते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इन्हीं लोगों की मिली भगत से इस गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा है और किसी आला अधिकारी को इस धंधे की कानो कान खबर तक नहीं, या फिर सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। पर इतना तो साफ है, अफसरों की मिली भगत के चलते ठगी का कारोबार जोरों से चल रहा है। यह तो उच्च स्तरीय जांच के बाद ही पता चल पाएगा आखिर किसकी सरपरस्ती है इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। किसी का मान लो कोई है, कोई ऐसी उन्नीस बड़ी बात नहीं है, कंपटीशन का देख लो, थोड़ा सा रिलैक्स कर दो, हमारा तो काम है रिलैक्स कर देते हैं इस बारे में। मुकेश जी हमारा सोसाइटी में रहना है, हमने भी काम करते हैं लोगों से, मुकेश जी बात है। मुकेश जी हमारा काम है, आपने वो प्रोडक्ट पास किए हुए हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में किसी भी तरह से, और हमें उन्होंने ये बताया कि हमारे पास इंस्पेक्टर आते हैं, पर्ची दे जाते हैं, साइन तक करके लेते हैं और रिकॉर्ड कैमरे के सामने उनको बताया हमने कैमरे के सामने कहते हैं कि हमें पर्ची दे जाते हैं, वो कहते हैं ये माल आपने बेचना है, आप सब बेचना सब तो आप आ सकते हैं। नहीं हम क्यों कहते हैं उनको बेचना है, वो तो उनको लाइसेंस है बेचने के लिए, तो इसको बेच लाइसेंस वापर करते हैं। हाँ कौन होता है ऑफिसर देते हैं, सब मेरे सकते हैं, कौन लाइसेंस चंडीगढ़ से हमारी लाइसेंस देने की। अच्छा प्रोडक्ट पास होने की पवन किसके पास है? पास तो नहीं करते हैं, वो दिखाना जरा कल मैंने और भी परचेज किया उनसे, उन्होंने बिल नहीं किया मुझे। अच्छा और जिससे मैंने परचेज उसने बिल नहीं दिया, उसने आपके बिजली जी को क्लियरली मतलब रिकॉर्डिंग है क्लियरली बोला उन्होंने, शर्मा जी को तो वो कहते हैं बैठे थे आप बना के जब बैठे थे मतलब फिर पीछे से नहीं आता। ये जो प्रोडक्ट हम भेज रहे हैं इसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई डेट नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है इसका वो चीज़ वो बेच रहे हैं। वो कहते हैं कि ये दिल्ली किसी भी मार्केट से आप उठा के जाओ जाके, कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है, कोई किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है इसके ऊपर, और हमें ये काट के बेचो जी, कोई रेट नहीं है उसके ऊपर। मैंने उनसे तो परचेज किया, उनसे उसके बाद बिल मांगा, मैंने कहा जी इसका बिल, वो कहते नहीं दे सकते, तो मैंने दिल्ली को फोन किया, उन्होंने हमको फोर्स भी किया तो आपको खिलाफ कर रहे किसी ने पास बन गया, लेकिन आपके अंडर तो ये चीज आती है ना। मैंने पास कुछ नहीं है ना, मेरे पास पड़ा है पास करवाने के लिए, ये बेच रहे हैं, आप चेक तो कर सकते हैं, बाकी से ड्यूटी हो गया, वो मार्केट में बेच रहे हैं इसको, पास कहते कि ये पास है। ऐसा नहीं, अगर हमारे पास कंप्लेंट आती है तो हम फोटो कार्रवाई करते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम कार्रवाई नहीं करते।
आप ये सपोज करके मत चलो, कंप्लेंट कौन करेगा? कि कंज्यूमर करेगा, कंप्लेंट करेगा। कार में अभी कितने डीलर हैं जिनके बाद आपको ये स्केल जो है आपके पास जो उनके पास है मतलब एक को नाम बता दो। अभी तो मैं कुछ नहीं बता नहीं सकता, तो रिपोर्ट देख के बताना पड़ेगा। हाँ फिलहाल नहीं बता सकता, मैं रिपोर्ट से बता सकता हूँ। देखो आप रिपोर्ट एक तरह से बताना कितने ऐसे डीलर हैं जिनके बाद आपने ये आइटम पास की हुई है और उनके पास उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट में होगा, है जी कौन सा रीजन बताइए। इसकी पूरी वीडियो बना के लाएंगे उसकी दुकान की उसके मालिक की जिससे जो मेरी बात कहाँ हुई। से है? है जी कहाँ से है? कहाँ से है? जनता रिपोर्ट इसका एड्रेस दे दीजिए। नाम एड्रेस का दे दीजिए। नाम तो पता होगा। मेरी नाम को कल क्या नाम है उनका विपिन जी उन्होंने पूछा था उनको उन्होंने पूछा था उससे ये नंबर भी आप 5 से बोल रहे हो क्या नाम है ये आपने पास किया हुआ है? हाँ, पास नहीं है तो वो पास करके कैसे भेजे थे तो वो कैसे प्राप्त ये पास वो नदी की वजह से करवा होगा। सही दिल्ली से करवा लिया होगा पास। दिल्ली से पास करवा दिया होगा हाँ, दिल्ली से पास होने के बाद भेजा होगा उन्होंने। जहाँ ये बन रहे हैं ना, हाँ हाँ कहाँ से भी उसने खरीदा है ये, उसका एड्रेस उसमें चाहिए। जहाँ से भी उसने खरीदा है वहाँ से पास करवा तो इसलिए मैं आपसे कितना जानना चाहता हूँ कि ये आइटम जो कि दिल्ली से पास करवा ली मेरे को नहीं पता होगा, जहाँ ही मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पास होता है। सर वो अगर वो पास कर देते हैं जहाँ ये बन रहा है अगर वो उसको पास कर देते हैं तो वो ये देते हैं कि एप्लीकेबल है हाँ, वो पास करने के बाद ही नाम लिख के देना चाहिए। है जी उसने भी ये बनाया है ना मैन्युफैक्चरर जो भी, ठीक है उसको पास करवा के ही आगे अपने दिल्ली को देना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग। उसने पास करवा रखा है ये अब रिकॉर्ड इसका कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, मैं बता दूँ पास है नहीं है। नहीं आप दुकान पर जाके उनसे कंफर्म कीजिए कि ये आइटम आप कहाँ से लेके आ रहे हैं पास है या नहीं मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। क्योंकि उन्होंने तो ये बताया है जी, जब बात की गई थी उन्होंने कहा है कि हमने इनको पूछा भी ये पास क्यों है, कहता नहीं ये हमारे को ऊपर से ही डिपार्टमेंट रखवा के देता भी ये वाली चीज़ है, उन्होंने ये कहा अपनी उसमें। मेरा राजकुमार वाली के बस ये वेट से मेजरमेंट माप तो दूंगा, मेरे को लगभग 1 साल ना एडिशनल चार्ज। कोई चीज़ पैकेज में आती है उनको हम चेक कर सकते हैं, इसमें MRP डेट ऑफ पैकिंग वगैरह ना हो उनको हम चेक कर सकते हैं। मेरे पास पेट्रोल पंप भी हैं, गैस एजेंसी भी हैं और हलवाई जो मिठाई के साथ डब्बा वगैरह तोड़ता है उनको भी हम चेक करते हैं। मैंने जब से यहाँ आया हूँ मैं यहाँ पे 1.5 से चलान में कर चुका हूँ जी, और मेरा टारगेट पूरे हरियाणा में अचीव है। तो रोक तो नहीं रही लेकिन कमी जरूर है, मैं पब्लिक को अवेयर करता हूँ भी ठीक है थोड़ा सा खुद कंज्यूमर ही ना ले ऐसी आइटम्स को। मैं तो खुद कहता हूँ पब्लिक को ऐसी आइटम लेनी ही नहीं चाहिए जिस पर MRP डेट ऑफ पैकिंग नहीं हो, मार्केट से नहीं। और वो तो मेरा नंबर मैं से बता रहा हूँ, मैं कम से कम 150 चला गया वो तो कंप्लीट आप टोटल बता रहे हो आप जी। जो छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं जो छोटी छोटी पैकिंग में आते हैं जो परचून की दुकान पे अवेलेबल है जिसे आम आदमी खरीदता है जी दादा जिनके खिलाफ अपने घर 70-80 चलान हो चुके हैं जो PCR एक्ट में कर चुका हूँ मैं। सेक्टर है जो मेरे एरिया में आती हैं, मेरे पे इंद्री है, नीलोखेड़ी एरिया है, यहाँ मेरे जो एरिया है ना वो एरिया में मेरे पास है, वहाँ के इंस्पेक्टर दूसरे हैं मामले में। इन 4 दुकानें जो आपने नाम गिनाए हैं इनके अलावा आपने और भी कोई दुकान लगी दुकानें? हाँ मैं मोस्टली चेक करता हूँ, त्यौहार आ रहे हैं फिर दोबारा यही प्रोग्राम चलेगा मेरा। इनको न्यूज़ चैनल से कोई बात नहीं, वीडियोग्राफी में अभी तक किसी को अभी तक आपने कहीं तरह कोई वीडियोग्राफी नहीं करवाई है करने के लिए? मैं होता हूँ, मेरा असिस्टेंट होता है, वो 2 पोस्टें होती हैं इंस्पेक्टर की एक समय से। मेरे पास जो सरकार ने मुझे पावर दे रखी है, मैं PCR एक्ट जो भी है जो पैकेज में चीज़ें आती हैं उनको मैं चेक कर सकता हूँ, वेट रेंज स्केल चेक कर सकता हूँ, और मेरे पास सर्चिंग पावर भी अगर उसने अंदर कहीं छुपा के कोई रखा है वो मैं चेक कर सकता हूँ। नहीं मेरे पास जुर्माने की पावर नहीं, जुर्माना सहायक ने अंदर कोटे करते हैं, मैं उनको चलान करके कॉपी उनको दे दूँ सेक्शन में। किस किस तरह के प्रोडक्ट हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं? जो भी चीज़ पैकेज में आती है ना PCR, जैसे हम कहते हैं PCR है पैकेज प्रोडक्ट रूल्स, मतलब पैकिंग के अंदर कोई भी चीज़ है लोग उसको हम चेक करते हैं। चाहे वो प्लास्टिक पैकिंग है या रबर पैकिंग है चाहे रबर पैकिंग है, चाहे MRP डेट ऑफ पैकिंग सब होना चाहिए। तो जो पैकेज में आ गई उसको हम चेक करते हैं, ये सही बटन लिखा हो,
इस तरह के कोई चार्ट भी है आपका जो आप दुकानदारों को देते हैं, इन्वॉल्व बताते हैं आप उनको? पता है नॉन स्टैंडर्ड पैकिंग अलाउड नहीं है। मार्केट में बहुत सारी ऐसी पैकिंग्स हैं जो प्लेन है, उनके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कोई मार्का नहीं, कोई ट्रेडिंग नहीं, कोई वेटिंग नहीं। अगर वो पैकेज में है, अगर तो सील्ड आइटम है, हाँ सील्ड है तो उसको चेक करते हैं, तो हमारे उसमें होना चाहिए मैन्युफैक्चर का नाम, MRP, डेट ऑफ पैकिंग, वेट कितना है, मतलब आइटम XYZ कोई भी हो, अगर वो पैकिंग के अंदर रहता है उसको चेक करो। पेट्रोल पंप चेक करते हो आपने? यहाँ करनाल आने के बाद कितने पेट्रोल पंप चेक किया? चेकिंग होती रहती है। सर आपको लगता है कि करनाल में पेट्रोल पंप जितने भी हैं वो ठीक चल रहे हैं? मैं अपने एरिया गया था, आपके एरिया ठीक चल रहे हैं? कितने पेट्रोल पंप क्वालिटी में गैस रहेगी, क्वालिटी मिक्सिंग करता है आपके? मेरे पास है ये 40 पंप, 40 के 40 ठीक है मेरे पास चेक कर सकता है। उनके पास स्टैंडर्ड मैयर होता है सर वहाँ, मेरी तरफ से हर एक कस्टमर आप भी जाकर चेक कर सकते हो। मतलब उन्हें को चेक करवा दें, आप कहीं जाओ, आप उसको बोल मैंने आपको मैयर चेक करना है तो आपको चेक करवाना होगा। उनके पास एक स्टैंडर्ड मैयर होगा, उसका भी सर्टिफिकेट मेरे पास से होगा, उसमें ट्रेडमार्क लिखा होगा तो कौन सी कंपनी है, ये नहीं कि आपको दूसरा दिखा देगा वो स्टैंडर्ड मैयर है। ये तो आपके नॉर्म के मुताबिक हो गया क्योंकि आप 5 लीटर चेक कर सकते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 5 लीटर से कम पेट्रोल जो लोग लेते हैं उनका घेरा नहीं नहीं ऐसा जो परमिसिबल है, अगर 1 लीटर 5 लीटर लोगे, 1 लीटर लोगे तो 10 ml उसमें आएगा। नहीं ऐसा क्यों है? मतलब कंडीशन ये क्यों है कि 5 लीटर चेक हो सकता है, आम आदमी को 1 लीटर भी ले सकता है? मैयर होते हैं, लेकिन जो हम उनको स्टैंडर्ड मैयर बना के देते हैं 5 लीटर, तो जो पंप का जो डिस्टेंस होता है वो तेज होता है, 1 लीटर आप उसको एकदम नहीं निकाल पाओगे। वापस तो आप मुझे कौन करोगे इसको रेंज के लिए नुकसान हो जाएगा 110%। अगर कोई भी अगर कोई आम उपभोक्ता चेक करने के लिए अपने पास मुझसे रखना चाहे तो क्या कर सकता है? कहाँ से मिलेगा वो? आप मार्केट से जैसे डीलर होते हैं हमारे, कहाँ आए आप? डीलर मार्केट में है 5-7 डीलर हैं जिनको लाइसेंस दे रखा सरकार ने बेचने के लिए। उनकी कोई लिस्ट है आपके पास? नाम बता रहा हूँ, वो एक्चुअली मेरे एरिया में भी आ रहे हैं, आउटसाइड में है। चलो कई पैसे हाँ धीरे धीरे ऑनलाइन हो रहा है, जैसे काम राशन कार्ड जैसे वहाँ होने शुरू हो गए। राशन कार्ड देखो आप, राशन कार्ड को लेकर लोग धांधली करते हैं, राशन को लेकर लोग धांधली करते हैं, राशन गरीबों तक पहुँचता नहीं है। ये वो वाले जो वही करे हैं, अभी पुलिस बंदा मैं गरीब और रास्ते खा जाते हैं। अब तो बंदी ऑनलाइन हो गया, अभी भी कार्ड बना देते हैं। मैं कह रहा हूँ की बात है, 1000 रुपये तो फोटो में चाहे यहाँ का बिहारी हो, कोई ना फैमिली को जरूर ना शाम को फोटो चाहे सारा परिवार खत्म हो चुका होगा। अब तो जैसे राशन कार्ड जो है मेरे हिसाब से 3 साल के जैसे ऑनलाइन बनने लगे हैं, तो अभी भी पॉसिबल है कि? करनाल से रामकुमार शर्मा की रिपोर्ट। बिना परमिशन के चलते मैदानी ईंट भट्टे पर जब वी न्यूज की टीम ने वहां जाकर सर्वे किया तो वहां पर भट्टा मालिक नहीं मिला और वहां पर नौकरी करने वाले बनवारी उपवाली नाम का युवक मिला, जिसने बताया कि भट्टा मालिक शाहपुर चौकी का है, जिसका नाम किशोरी पुत्र नथी है। छाता में बिना परमिशन के चलते मैदानी ईंट भट्टे जब वी न्यूज की टीम ने वहां जाकर सर्वे किया तो वहां पर भट्टा मालिक नहीं मिला और वहां पर नौकरी करने वाले बनवारी उपवाली नाम का युवक मिला, जिसने बताया कि भट्टा मालिक शाहपुर चौकी का है, जिसका नाम किशोरी पुत्र नथी बताया। जब टीम ने भत्ते के बारे में बात की तो उसने बताया इस मैदानी भत्ते में लगभग 3 से 4 लाख ईंटें लगाई गई हैं और जब परमिशन की बात की तो चुप पड़ गया और उठकर चल दिया। उसके बाद जब हमने मैदानी ईंट भट्टों के बारे में उप जिलाधिकारी से बात की तो उसने बताया कि हमारी तरफ से कोई भी मैदानी भत्ते के लिए परमिशन नहीं दी जाती और कहा कि इस तरह के भत्तों में बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है, जिसके बाद भी लोग मैदानी भत्ता लगाते हैं, जबकि इनकी ईंटें कंडा, रबड़ और लकड़ी से पकाई जाती हैं, जिससे बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है। क्या आप कोई अधिकारी इन मैदानी भत्तों मालिकों पर कार्रवाई करेगा या फिर चुपचाप देखते रहेंगे? बारागढ़ के रेलवे ट्रैक पर उस समय सनसनी मच गई जब वहीं से गुजर रहे लोगों ने एक व्यक्ति की लाश देखी। पिता ने जताई हत्या की आशंका। बारागढ़ रेलवे ट्रैक पर युवक की लाश मिलने से सनसनी मच गई। जानकारी के अनुसार सुरेश ठाकुर पिता हरि सिंह ठाकुर उम्र 32 वर्ष निवासी कैंप नंबर 12 का रहने वाला था।
जो गुरुवार रात 11 बजे से घर से लापता था, जिसकी लाश सुबह 4 बजे ट्रैक पार करने वाले लोगों ने एक युवक की लाश देखी और पास में ही मृतक का मकान है और वह दूध का व्यवसाय करता है। पिता हरि सिंह ठाकुर ने अपने बेटे की हत्या की आशंका जताई है, क्योंकि उनका कहना है कि बैरागढ़ रेलवे ट्रैक पर लाश जिस स्थिति में मिली है, उससे लगता है कि उसकी हत्या कर ट्रैक पर फेंका गया है। मेरे को यहाँ पे आए लेने के लिए मैं गया देखने, तो भाई बीच सेंटर में पड़ा हुआ था। हाँ। फिर मैंने नीचे थाली जमी हुई थी श्रिया ने, हाँ। उसको उठवा के फिर मैंने सिर्फ साइड में किया। अच्छा, क्या लगता है आपको? ये लगा किसी ने मार के फेंक दिया। कैमरामैन अंकित श्रीवास्तव के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। धर्म बचाओ आंदोलन के तहत संधारा संलेखना को आत्महत्या घोषित करने के विरोध में श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी राजधानी भोपाल में आगामी 24 अगस्त को विशाल मौन रैली का आयोजन करने जा रही है, जिसको लेकर आज कमेटी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। राजस्थान माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ तथ्यों के अभाव में और दिगंबर जैन समाज को पार्टी न बनाकर जो तथ्य थे हमारे आगम ग्रंथों में लिखा है, उसको हमको इंटरवीनर बनाने का आवेदन हमने दिया था दिगंबर जैन समाज की ओर से, तो उन्होंने हमको पार्टी नहीं बनाया। और एक तरफा फैसला जो माननीय उच्च न्यायालय ने लिया है कि संथारा संलेखना आत्महत्या का प्रयास है, तो सबसे पहले हमको ये मानना होगा कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, अभी जैन की बात नहीं करते हम, सारी सृष्टि, सारी जाति, धर्म, हिंदू विचारधारा हो, चाहे वैष्णव विचारधारा हो, चाहे सनातन विचारधारा हो, इसमें समाधि संलेखना इनका मूल अभिप्राय है। क्योंकि भगवान राम ने भी सरायू नदी में अपने आप को त्याग किया था, अपने जीवन का त्याग किया था। तो जो गीत वाल्मीकि और तुलसीदास की रामायण में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि भगवान राम ने बैकुंठ गए, उनका इन शब्दों में प्रयोग है रामायण के अंदर, बैकुंठ गए। हम जैन लोग ये मानते हैं कि मोक्षगामी भगवान राम जो है वह उन्होंने समाधि ली है जल में, तो बात वही, पर उसके पहलू दो है। अब माननीय उच्च न्यायालय के पास तथ्य नहीं थे, उन्होंने संलेखना संथारा को आत्महत्या का प्रयास बता दिया। अब इसके अभिप्राय ये होंगे कि जो हमारे यहाँ मुनिराज, जो आचार्य महाराज यदि संलेखना का व्रत देते हैं तो वे आत्महत्या का प्रेरित करने जा रहे हैं, उनको 10 वर्ष की सजा। अब एक बात, एक तरफ तो अपन भारतीय संविधान ये कहता है कि सब धर्मों को समान अधिकार है, अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने का अधिकार है, अपने रीति रिवाजों पर चलने का अधिकार है, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। और दूसरी ओर आप ये धर्मनिरपेक्षता कि हमारे नैतिक, हमारे जो जीवन की चर्या है, जो हमारे श्रावक धर्म है, मुनि धर्म है, जो हमारा धर्म का बेसिक फंडामेंटल सिद्धांत है, आपने उनको छीन लिया ये कहकर कि संथारा संलेखना आत्महत्या का प्रयास है। तो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहाँ रहा? खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।